नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के रणक्षेत्र से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने जिम्बाब्वे क्रिकेट के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच जो मुकाबला खेला गया वह क्रिकेट मैच कम और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसा ज्यादा था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आज वानखेड़े की पिच पर रनों का ऐसा सैलाब लाया कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम उस तूफान में तिनके की तरह बह गई। 254 रनों के विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इस शर्मनाक हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का जो बयान सामने आया है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। रजा ने अपनी टीम की इस जिल्लत भरी हार पर जो बातें कही वो न केवल दिल तोड़ने वाली हैं बल्कि उनकी टीम के प्रदर्शन का काला कच्चा चिट्ठा भी खोलती है। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा के चेहरे पर गहरी निराशा और पीड़ा साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने भरे मन से अपने बयान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह हार न केवल इस वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है बल्कि इस नतीजे ने हमें अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। रजा ने बेहद तल्ख लहजे में स्वीकार किया कि एक टीम के तौर पर आज हम मैदान पर कहीं भी नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि 254 रन लुटा देना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और इस हार ने हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते को अब नामुमकिन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि रजा ने एक योद्धा की तरह यह भी जोड़ा कि रास्ता भले ही कठिन और मुश्किल भरा है लेकिन हम अभी हार नहीं मानेंगे और अंतिम सांस तक अपनी साख के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का नजारा देखने लायक था, जहां कप्तान सिकंदर रजा का चेहरा उनकी गहरी मानसिक पीड़ा, बेबसी और निराशा को साफ साफ बयां कर रहा था। उनकी आंखों में अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर एक अजीब सी तलखी थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों, विशेष रूप से शिमरॉन हेटमायर और कप्तान रोवमैन पवेल की उस तूफानी और आतिशी पारी की दिल खोलकर तारीफ की जिसने वानखेड़े के मैदान पर रनों की सुनामी ला दी थी। रजा ने भारी मन से यह स्वीकार किया कि कैरेबियाई बल्लेबाजों ने आज जिस निडरता, बेखौफ अंदाज और प्रचंड ताकत के साथ हमारे गेंदबाजों पर प्रहार किया उसका हमारे पास दूर दूर तक कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बेहद कड़वे और तीखे शब्दों में अपनी टीम की बखियां उधेड़ते हुए कहा कि आज हमारी कमजोर, दिशाहीन और पूरी तरह से बेअसर गेंदबाजी एक ऐसी विश्व स्तरीय आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप के सामने पूरी तरह नंगी हो गई जो दुनिया के किसी भी दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को पल भर में तहस नहस करने का दम रखती है। रजा ने अपने गेंदबाजों की कड़े शब्दों में लानत मलामत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वानखेड़े स्टेडियम की वह पिच जहाँ गेंद बल्ले पर इतनी खूबसूरती और उछाल के साथ आ रही थी कि किसी भी बल्लेबाज के लिए स्ट्रोक खेलना बेहद आसान था, वहाँ हमारे गेंदबाजों ने अपनी अकल का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि गेंदबाजों ने बिना किसी ठोस योजना या बैकअप प्लान के लगातार ऐसी खराब गेंदें फेंकी जिससे कैरेबियाई दिग्गजों को बड़े शॉट खेलने और बाउंड्री के बाहर छक्के टांगने के खुले निमंत्रण मिल रहे थे। रजा ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि पूरी गेंदबाजी यूनिट में न तो कोई अनुशासन नजर आया और न ही कोई ऐसी सटीक रणनीति दिखी जिसे हम मैच के दबाव वाले क्षणों में लागू कर पाते। हमने बार बार छोटी गेंदें फेंकी और ऐसी जूसी फुल टॉस गेंदें डाली जिन्होंने वेस्टइंडीज के काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया। रजा के अनुसार यह प्रदर्शन ऐसा था जैसे हम खुद विपक्षी टीम के हाथ जोड़कर कह रहे हों कि आओ हमें बुरी तरह मारो और इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दो। उनकी बातों से साफ था कि वह अपनी टीम के इस आत्मघाती रवैये से बुरी तरह टूट चुके हैं। गेंदबाजी के बाद रजा का गुस्सा टीम की फील्डिंग पर फूटा। उन्होंने कहा कि खराब फील्डिंग ने हमारी हार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। रजा ने चिल्लाते हुए कहा कि जब आप दुनिया की सबसे खूंखार और आक्रामक टीमों में से एक के खिलाफ वर्ल्ड कप के सुपर 8 जैसे मंच पर खेल रहे होते हैं तो आप कैच छोड़कर और मिस फील्डिंग करके मैच जीतने का सपना भी नहीं देख सकते। हर छूटा हुआ कैच हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था और इसी वजह से वेस्टइंडीज का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब सिकंदर रजा ने अपनी निजी परफॉर्मेंस का आत्ममंथन किया। उन्होंने किसी भी तरह की बहानेबाजी करने या दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय एक सच्चे कप्तान की तरह इस अपमानजनक हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने बेहद ईमानदारी और रुंधे हुए गले से स्वीकार किया कि एक सीनियर खिलाड़ी, एक अनुभवी योद्धा और सबसे बढ़ाकर टीम का कप्तान होने के नाते उन्होंने खुद आज इतनी घटिया गेंदबाजी की जिसे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण जैसे महत्वपूर्ण मोड़ पर किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता। रजा ने अपने 3 ओवरों में 17.30 की इकोनॉमी से 52 रन लुटाने पर गहरा दुख और पश्चाताप व्यक्त